लगातार इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो जय श्री राम के नारे लगाकर अवैध मजार तोड़ दी गई है। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद देखिए सुदर्शन न्यूज की खबर का असर देखने को मिल रहा है और मसूरी की अवैध दरगाह अब इतिहास बन चुकी है। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर आप देख रहे हैं। जिस तरह सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, उसके बाद जय श्री राम के नारों के साथ मजार को तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के पीर की जमीन, पाकिस्तान के पीर की दरगाह जो है, मजार जो है, वो यहां पर बनाई गई, देवभूमि पर बनाई गई। देवभूमि की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन हिंदू संगठन जागे और फिर मजार को ध्वस्त कर दिया गया। देवभूमि उत्तराखंड वो पवित्र धरती है जहां कण कण में तपस्या है, जहां ऋषि मुनियों की साधना में संस्कृति जीवित है, जहां गंगा बहती है और सनातन सांस लेता है। उसी देवभूमि में आस्था की आड़ लेकर जमीन कब्जे का खेल खेला जा रहा था। बात हम देहरादून के मसूरी की कर रहे हैं, बाबा बुले शाह की कर रहे हैं, जिसका जन्म भी पाकिस्तान के कसूर में हुआ, मृत्यु भी वहीं हुई और असली दरगाह भी कसूर में ही स्थित है। फिर सवाल उठता है कि मसूरी में उसके नाम पर दरगाह आखिर कैसे खड़ी हो गई और क्यों खड़ी हो गई। यह सवाल लाखों लोगों के मन में उठा है और सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट में इसे एक्सपोज किया गया। खबर वायरल हुई और खबर वायरल होते ही स्थानीय हिंदू संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा। हिंदू रक्षा दल और अन्य कार्यकर्ताओं ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया, साथ ही अतिक्रमण का हिस्सा बताया। विरोध तेज हुआ, जिसके बाद कल देर शाम कार्रवाई हुई है। जय श्री राम के नारे लगाए गए और उन्होंने दरगाह को ध्वस्त कर दिया है। बाबा बुले शाह की विदाई करती है, यानी इस अवैध दरगाह को पूरी तरह उखाड़ फेंका गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे, तनाव की स्थिति भी बनी, लेकिन कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है और उसे ध्वस्त कर दिया गया है। यह आस्था नहीं है, ये बल्कि अवैध कब्जे की साजिश है। जिस ढांचे को दरगाह बताकर पेश किया जा रहा था, उसके पीछे न तो कोई प्रमाणित ऐतिहासिक साक्ष्य था, न कोई मान्य मजहबी आधार। उल्टा जिस जमीन पर यह ढांचा खड़ा था, उसे वन विभाग की भूमि बताया जा रहा है, यानी जंगल की जमीन पर मजार का जाल। सुदर्शन न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। आस्था के नाम पर वन भूमि बनाए या फिर सार्वजनिक जमीन हो, कानून सबके लिए बराबर है और ये जमीन तो अवैध तौर पर यहां पर बनाएगी। देवभूमि में जो भी साजिश रची जा रही थी, उसका जवाब भी उतना ही कड़ा मिला, जिस तरह संगठन आए और मजार को ध्वस्त कर दिया गया। तो देखिए, देवभूमि को जिस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, बाबा बुल्ले का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ, मृत्यु भी पाकिस्तान में हुई, लेकिन आखिर यहां पर मजार क्यों बनाई गई? सवाल यह है कि आखिर यहां मजार बनाने का क्या एजेंडा है। सभी हिंदू संगठनों का आक्रोश फूटा और यहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और जय श्री राम के नारों के साथ यह अवैध मजार को तोड़ दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह संगठनों का गुस्सा फूटा और इस अवैध मजार को तोड़ दिया गया है। सुदर्शन न्यूज ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद यह खबर वायरल हुई और अब आप देख रहे हैं किस तरह सभी का गुस्सा फूटा है और मजार को ध्वस्त किया गया। तो देखिए, मसूरी की अवैध दरगाह है जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। अब तस्वीरें देखिए, तो तस्वीरें देखिए, जो मजार है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह ये मजार बनाई गई, अवैध मजार। और सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे मामलों को उठाता रहा है और आगे भी आप तस्वीरें देखिए कि कैसे ये मजार को ध्वस्त कर दिया गया जब हिंदू संगठनों को पता चला कि अवैध मजार है और जिसके नाम पर ये मजार बनाई जा रही है, उसका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु भी पाकिस्तान में हुई। तो आखिर ये देवभूमि के खिलाफ किस तरह का खिलवाड़ है? आखिर देवभूमि की डेमोग्राफी खराब करने की ये कोशिश कौन कर रहा है, जिसको लेकर जब संगठनों को पता चला तो संगठन सक्रिय हुए और फिर मजार को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि यह मजार अवैध है। आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने की यह बड़ी साजिश है। तो अब देखिए किस तरह सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया।
और जैसे ही इस खबर को चलाया गया उसके बाद अब देखिए मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। तो देवभूमि की आप तस्वीर देखिए, देवभूमि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ये पावन धरती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और ऐसे में बाबा बुल्ले शाह के नाम पर यह दरगाह बनी है और सवाल यह है कि आखिर ये दरगाह देवभूमि पर क्यों बनी, आखिर ये किस तरह की सुनियोजित साजिश है। तो देखिए, जब हिंदू संगठनों को इसका पता चला, सुदर्शन न्यूज ने जब प्रमुखता से खबर को चलाया, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए और यहां पर मजार को तोड़ दिया गया। जो अवैध मजार है उसको जय श्री राम के नारों के साथ तोड़ दिया गया, क्योंकि ये जमीन अवैध तरीके से इसको बनाया गया। इसके पीछे ना कोई आस्था है, ना कोई इतिहास है, बस ये साजिश है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, सबसे पहला यही मेरा सवाल है कि जिस तरह सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, उसके बाद असर देखने को मिल रहा है और अब मजार को ध्वस्त कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल दिव्या, देखिए कुछ दिनों पहले सुदर्शन न्यूज पर हमने प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से एक पाकिस्तानी बाबा बुल्ले शाह की मजार और दरगाह जो है वह मसूरी के क्षेत्र में बनी हुई है, एक निजी स्कूल की संपत्ति पर सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। भले ही शासन प्रशासन ने नोटिस देने की बात कही हो, लेकिन क्योंकि ये मामला पूरा जो दरगाह बनी हुई थी एक निजी स्कूल की संपत्ति पर बनी हुई थी, इस वजह से प्रशासन भी कोई कार्यवाही जो है वो दरगाह के ऊपर नहीं कर पाया। लेकिन जब सुदर्शन न्यूज ने खबर प्रमुखता से चलाई, जब सोया हुआ हिंदू संगठन जो थे वे जाग गए और उन्होंने कुछ दिनों की चेतावनी जो है वो शासन प्रशासन को दी थी कि अगर एक हफ्ते के अंदर ये मजार प्रशासन ध्वस्त नहीं करता तो वे स्वयं जाके ग्राउंड जीरो पर इस मजार को तोड़ेंगे। आलम यही रहा, उन्होंने जो वादा किया था और जो चेतावनी दी थी उसको पूरी निभाई। समय रहते ही प्रशासन ने जब मजार को वहां से नहीं हटाया तो कल स्वयं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बाबा बुल्ले शाह की मजार पे पहुंचे और उन्होंने बाबा बुल्ले शाह की अंतिम विदाई जो है वो यहाँ से पूरी करके उनको ध्वस्त भी जो है वो कर दिया गया है। क्योंकि काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म था, हिंदू संगठन और स्थानीय लोग काफी ज्यादा आक्रोशित थे कि एक पाकिस्तानी का देवभूमि उत्तराखंड से क्या ही कनेक्शन, जो भूमि देवी देवताओं की भूमि कही जाती है, तो ऐसी जगहों पे कई जगहों पे दरगाह जो है वो कई लोगों ने लैंड जिहाद के तहत जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए जो है वो बना दी गई है। क्योंकि जब हम दिव्या बाबा बुल्ले शाह की मजार अब से कुछ महीनों पहले देखा करते थे तो सिर्फ एक ही मजार और दरगाह वहां पर थी, लेकिन विगत दिनों वहां पे एक अच्छी 10 से 12 मजारें जो है वो और खड़ी कर दी गई है, जिससे देख स्थानीय लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश जो है वह देखने को मिल रहा था। जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कल देर रात ये एक्शन लिया और मजार को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद से कई कट्टरपंथी मौलाना जो इस मजार से दरगाह से संबंध रखते थे वे प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखा रहे हैं, प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हिंदू संगठन के ऊपर कार्यवाही और उनके ऊपर मुकदमा कर उनको जेल नहीं भेजा जाता तो बड़ी बिल्कुल ये, लेकिन किस तरीके का आक्रोश और आक्रोश क्यों? क्योंकि अवैध तरीके से बनाई गई है, तो किस तरह के आक्रोश है? बिल्कुल देखिए, जो कट्टरपंथी मौलाना है जो इस मजार से संबंध रखते थे, यहाँ के नाम पे जो फंडिंग इकट्ठा करते थे, अब उनको एक तरीके से दर्द हो गया है क्योंकि अतिक्रमण उनका वहां पे रहा नहीं है, उनके फंडिंग के जरिए जो है वो अब बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने उग्र आंदोलन की जो है वो चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है कि अगर वे जल्दी इस पे मुकदमा दर्ज कर जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है उनको जेल नहीं भेजते तो एक उग्र आंदोलन जो है वह शहर में किया जाएगा। शहर की फिजाएं खराब करने का आरोप जो है तमाम मुस्लिम कट्टरपंथी जो है वो लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वे अभी तक नहीं डरे, उनका यह भी कहना है कि हमने जो किया है वह सही किया है, प्रभु श्री राम के हित में हमने ये मजार को जो है यहाँ से ध्वस्त किया है। प्रशासन चाहे जितने भी मुकदमे कर ले वे डरने वाले नहीं है। आगे और जितने भी अवैध
दरगाहें हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को दिखी कि जहां पर पुलिस प्रशासन और शासन कार्यवाही नहीं करेगा तो स्वयं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है उस मजार पर जाके उसको तोड़ने का काम करते रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है। कृष्णा जी, मेरा सवाल है कि क्या देवभूमि को मजार भूमि बनाने की धीरे धीरे साजिश है जिसको अंजाम दिया जा रहा है? आखिर एजेंडा क्या है इसके पीछे, क्योंकि आपने बताया कि धीरे धीरे कब्जा किया गया है। बिल्कुल दीपा, देखिए सुदर्शन न्यूज पर हम आज से नहीं पिछले कई वर्षों से दिखाते आए हैं कि देवभूमि को किस तरीके से मजार भूमि बनाने की कोशिश करी जा रही है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहानके जी ने भी उत्तराखंड के प्रत्येक मुख्यमंत्री जिन जिनका इंटरव्यू किया है उनको आगाह किया है और हमेशा बताया है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद के तहत अवैध अतिक्रमण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूरा मामला जो है वो सीएमडी सर ने पूरा बताया था तो मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम उत्तराखंड में ऐसे अवैध अतिक्रमण जो है वो चिन्हित करके उनको ध्वस्त करने का काम करेंगे। देवभूमि में हम लैंड जिहाद बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। जिसके बाद से हमने देखा है कि सीएमडी सर की बात सुन के मुख्यमंत्री ने जो है वो कार्रवाई के आदेश जो है वो प्रशासन को दिए। जांच करने के बाद फिर शासन प्रशासन ने जो अवैध अतिक्रमण यानी कि लैंड जिहाद के तहत 11,000 एकड़ से अधिक भूमि जो है वो अब तक मुक्त जो है वो करवा चुकी है। यानी कि अब संदेश उत्तराखंड सरकार का साफ है, अवैध अतिक्रमण के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे प्रदेश की हम 1 इंच भी भूमि जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जिसके बाद से हमने देखा है कि पहाड़ से लेके मैदान तक ताबड़तोड़ कार्यवाही जो है वो हुई है। जितनी भी मजारें टूटी गई है उनके अंदर से कोई भी संरचना कंकाल जो है वे कुछ भी नहीं मिला है, जिससे साफ जाहिर होता है कि लैंड जिहाद यानी कि जमीन कब्जाने के चक्कर में उन्होंने यहाँ पे दरगाह का जो है वो अवैध रूप से निर्माण किया था। क्योंकि हमने चाहिए बाबा बुल्ले शाह की दरगाह की बात करें या अन्य दरगाहों की बात करें, जहां पर भी कोई भी अतिक्रमण टूटा है तो वहां से कोई भी संरचना नहीं मिली है। जिसके बाद से शासन प्रशासन भी एक तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि ये सभी जो है वो अवैध अतिक्रमण है। जिसके बाद से उन्होंने बुलडोजर चला के उनपे कार्रवाई करी है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि दरगाह तो यहाँ पे बनी हुई है, दरगाहों के नाम पे जो फ्रेंचाइजी नेटवर्क है वे भी उत्तराखंड में जो है वो अच्छे से चल रहा है। एक ही बाबा के नाम पे कई जगह पे मजारें जो है वो बनाई गई है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। सरकारी रिपोर्टों में जब प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करी है तो उनकी रिपोर्टों में ही ये खुलासा हुआ है कि जो यानी कि जो सुदर्शन न्यूज कई वर्षों से खबर दिखाता आ रहा है कि देवभूमि को मजार भूमि की बनाने की जो साजिश है उस पर भी ये बड़ी मोहर लगती हुई दिख रही है। और सुदर्शन न्यूज की खबर का भी असर जो है वो बड़ा होता हुआ इन दिनों दिख रहा है। पहले जब हमने खबरें चलाई उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं आदेश दिए थे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के, और अब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो सोए हुए थे उन्होंने जागकर जब देर रात वो मसूरी में पहुंचे तो आलम आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दर्शक भी हमारे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कुएं में बाबा की जो दरगाह है उसको ध्वस्त करने का काम किया। जिसके बाद से फेसबुक की बात करें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई दी जा रही है जिन्होंने ये अच्छा काम किया है। कृष्णा, मैं यही आपसे सवाल इससे जुड़ा ही पूछना चाह रही थी कि देखिए हमने देखा अब हिंदू संगठनों में आक्रोश है, प्रशासन की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आप सामने आएगी? और जो संगठन है वो कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ ही प्रशासन से मांग की जा रही है कि आप हिंदू संगठनों पर कार्रवाई करें, तो आगे हम प्रशासन की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देखें? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो आज सीओ मसूरी ने जो है वो मुस्लिम संगठनों को जो कट्टरपंथी मौलाना इसका विरोध करते हुए उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी थी। तो प्रशासन ने उनको 2 बजे तक का समय दिया है कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब 2 बजे के बाद ही ये कहना कुछ मुमकिन हो पाएगा कि पुलिस प्रशासन किस ओर जांच कर रही है और किस तरीके से कार्रवाई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पे करेगी। अगर पुलिस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पे करेगी तो लिहाजा स्थानीय लोगों में भी जो आक्रोश है वो और ज्यादा उबल जाएगा। स्थानीय जनता जो है वो सड़कों पर आ सकती है क्योंकि स्थानीय जनता भी काफी समय से मांग कर रही थी कि बाबा की जो अवैध दरगाह है इसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन प्रशासन ने नोटिस देने के बाद इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी क्योंकि निजी स्कूल की जो है वो संपत्ति थी। अभी उसमें निजी स्कूल की अहम भूमिका भी नजर आ रही है कि किस तरीके से एक पाकिस्तानी की मजार उन्होंने अपनी स्कूल की संपत्ति पर जो है वो यहाँ पर उसको बनने दी। पहले एक दरगाह बनाई गई, फिर उसके बाद 10 से 12 दरगाह वहां पे बना दी गई। तो ऐसी स्कूल की क्या मिली भगत है उत्तराखंड को लैंड जिहाद में संलिप्त करने की, यह आने वाला समय बताएगा। प्रशासन अब इस तरफ किस तरीके से जांच करेगा वे भी 2 बजे के बाद स्पष्ट हो पाएगा। दिव्या, बिल्कुल, इसी को लेकर लगातार सुदर्शन न्यूज भी आवाज उठाता रहा है और आगे भी देखिए उठा ही रहा है, क्योंकि अगर कृष्णा हमने नहीं देखा उत्तराखंड में जिस तरह अवैध अतिक्रमण और लैंड जिहाद की पूरी कोशिश होती है और साथ ही हमेशा हम इस पर आवाज उठाते हैं, अगर नहीं उठाई गई और अभी हिंदू नहीं जागे तो बहुत ही बुरा हाल कुछ सालों में हो जाएगा। कृष्णा, हम पहले से ही दिखाते आए हैं कि अगर देवभूमि का हिंदू
अभी नहीं जागा तो कब जागेगा, क्योंकि आए दिन उत्तराखंड में जगह जगह पर पहाड़ से लेके मैदान तक कई मजारें जो है वो बना दी गई हैं। पहले वहां पे दरगाह बनाई जाती है, फिर उसको एक बड़ी भव्य रूप से उसको मजार के रूप में सजाया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे वहां पे मस्जिद भी बनाई दी जाती है, फिर आसपास की जगह कब जाके जो है वहां पे मदरसा भी बना दिया जाता है। और इसके अतिक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो पहले जब ये दरगाह बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाहर एक बड़ा सा हरा पर्दा लगा देते हैं ताकि लोगों जी। को लगे यहाँ पे कोई और कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले वो वहां पे छोटी सी दरगाह बनाते हैं, फिर उसमें वो पुताई हरे रंग की कर देते हैं, फिर उसमें कई महीने तो जो कपड़े से जो है वो जी। उस जगह को ढकने का काम करते हैं, फिर उसको हटा दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये मजार जो है कई वर्षों यहाँ पे पुरानी बनी हुई है, लेकिन जब शासन प्रशासन उस पर जांच करता है, बुलडोजर चलाता है, तो हकीकत कुछ और ही सामने आती है। साफ पता चलता है कि यह अवैध अतिक्रमण बना हुआ है। स्थानीय लोग, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो मुहिम चलाई थी लैंड जिहाद के विरुद्ध में, ये कब तक जारी रहती है और उत्तराखंड में जो बाकी अवैध अतिक्रमण के नाम पर दरगाह बनी हुई है वे कब तक यहाँ से ध्वस्त होगी? क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के पुराने निवासियों की बात करें तो पहले उत्तराखंड में एक भी दरगाह मजार नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब से 2000 के बाद से देखा गया है कि जगह जगह पर जो मजार बनाने का काम जो है वो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया है, जिनका फायदा भी लगातार वे उठाते आए हैं। कभी वहां पे घर बनाते हैं तो कभी मदरसे के नाम पर लोगों को आल जलूल बातों में जो है वो फंसाने का काम करते हैं। दिव्या, बिल्कुल, देखिए लगातार इसको लेकर सुदर्शन न्यूज आवाज उठाता रहा है और आगे भी उठाता ही रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए सुदर्शन न्यूज इसको लेकर लगातार आवाज उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का पीर है और आगे जो पाकिस्तान के पीर ने किया है और यहाँ पर आकर उसकी मजार बनाई गई है, उसको लेकर सभी बेहद लोग परेशान हैं और सुदर्शन न्यूज भी इसको लेकर आवाज उठा रहा है।